पेंशन डिपार्टमेंट कहाँ होगा भाई साहब? पेंशन ही नहीं सर, अभी पीटरसन ने खेलती क्रिकेट का क्या नहीं पता होती, आ जाती कहाँ से मुंह उठा के। पीटरसन, आपका काम हो जाएगा, आप बस मुझे इस खुजली का इलाज बताइए। मुझे लगता है कि आपको स्किन डिजीज हो गई है। ये फाइल चीख चीख के बोलता है कि पांडे जी मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। आप एक काम करो, वो जो पांडे जी की फोटो पे श्रद्धांजलि का हार लटका है उसको लटके रहने। दादाजी, दादाजी, आप खाना खाने के लिए चलिए ना। मेरा बेटी तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? दादाजी, ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा मैं अपनी पेंशन बुक ढूंढ रहा हूँ। दादाजी, ये पेंशन क्या होता है? बेटी जब आदमी सरकारी नौकरी करते करते 60 साल का हो जाता है ना, तो वो रिटायर हो जाता है, और जब वो रिटायर हो जाता है तो सरकार उसे जीवन निर्वाह के लिए तनख्वाह देती है, उसे पेंशन कहते हैं। फिर तो आपको ढेर सारे पैसे मिलते होंगे ना? पेंशन हर महीने मिलती है बेटा, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं पेंशन नहीं ले पाया, इसलिए पेंशन बुक ढूंढ रहा हूँ। मतलब आपको 6 महीने के पैसे एक साथ मिलेंगे? फिर तो मुझे वो रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए, और एक बार्बी डॉल चाहिए, और बहुत सारे गेम चाहिए, और अरे बेटी, जो कुछ भी मेरा है अब तुम्हारा ही है? So Peterson starts to light it up. ये पेंशन डिपार्टमेंट कहाँ होगा भाई साहब? काय रे बाबा, तू इतना टेंशन देता है बाबा? इतना अच्छा सपना देख रहा था, कटरीना कैफ मेरे गले में वरमाला डालने ही वाली थी, तुम किधर से विलन बन के आ गया बाबा? ए अभी जाओ जाओ, उधर जाओ, मेरे को मेरे सपने को रिकनेक्ट करने दो। चलो चलो। ये पेंशन डिपार्टमेंट किधर है? पेंशन डिपार्टमेंट कहाँ होगा भाई साहब? पेंशन ही नहीं सर, अभी पीटरसन ने खेलती क्रिकेट का क्या नहीं पता होती, आ जाती कहाँ से मुंह उठा के। पीटरसन, छक्का मारती। मैडम, देखिए मैडम, ये पेंशन डिपार्टमेंट कहाँ हो? एक बात तो बता नंदू, जब तू रिटायर होगा तो क्या करेगा? लोगों को परेशान करेगा या किसी सरकारी बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ेगा? मैडम आप कुछ बोलती क्या? अरे ये तो उन्हीं खत्म हो गया। अभी कितनी भूलक पड़ो, घर से ऊन लाना ही भूल गए। तो आप कुछ कह रहे थे? जी जी मैडम, अब मुझे 6 महीने से पेंशन नहीं मिली। 6 महीने से आपको पेंशन नहीं मिला? हाँ। आप ऐसा कीजिए, 1 बजे के बाद आ जाइए।
किसी न किसी बहाने से आपको घर के बाहर भेज देते। देखिए मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। ओह, तो आप सीनियर सिटीजन हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि आप अभी अभी कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकले। ए बेचारे, देखना। अरे कोयल, कुछ कहा तुमने? अरे इनको इनके पेंशन की फाइल दिखाना। आज मुझे ये स्वेटर पूरा ही करना है। अब आप यहाँ क्या खड़े हैं? वहां जाइए ना। अरे साहब, इस उम्र में पेंशन का क्या करोगे? पेंशन लेकर वही करूंगा जो आप तनख्वाह लेकर करते हैं। अरे साहब, हमें जितनी पगार मिलती है ना, उससे तो हमारे घर की चींटियों का पेट भी नहीं भरता। ये देखो, वापस मेरे हाथ में खुजली चालू हो गई। बड़ा परेशान हूं साहब मैं इस हाथ की खुजली से। आपका काम हो जाएगा, आप बस मुझे इस खुजली का इलाज बताइए। मुझे लगता है कि आपको स्किन डिजीज हो गई है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, कहो तो उसका पता दे दूंगा आपको। आज जा रहा हूं मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास, आप कल आना। मेरी पेंशन? अरे आपका पेंशन से मेरा खुजली का टेंशन बड़ा है। बोला ना कल आना। चलो अभी हटो, जगह दो। कमाल है, यहाँ पेंशन मिलती है या टेंशन मिलती है? इसे धूप में सुखा दे। मैडम, कच्चा में नहीं खाता। ये जो ईयरफोन है ना, इसे पब्लिक के लिए लगाना ताकि खून की आवाज ना सुन सके। मैं यहाँ के स्टाफ हूँ, समझा? ये ले, इसे धूप में सुखा दे। अचार बनाना है। और हाँ, ध्यान से रखना, इसके ऊपर कुछ ढक देना, जमीन पे मत रखना। मैडम, अगर आपका स्वेटर बुन गया हो, आपका अचार बन गया हो, तो क्या मेरी पेंशन के बारे में बात कर सकती हैं आप? ओह, तो आपको गुस्सा करना भी आता है? अरे ओ बेचारे, ये देख, एंग्री ओल्ड मैन। बस बस, बहुत हो गया। पिछले 20 दिनों से मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ। आप लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ से भगा देते हो। रोज एक नया बहाना, रोज एक नई तारीख। क्या आप लोगों को पब्लिक की चप्पलें घिसवाने के लिए यहाँ बैठाया गया है? अरे ओ भाई साहब, इस ऑफिस से पेंशन लेने के लिए लोगों के 2-3 जोड़ी जूते बदल जाते हैं, फिर जाके उनको पेंशन मिलती है। और आप तो अभी भी अपनी पुरानी चप्पल से ही काम चला रहे हैं। जरा पाँव पे छाले पड़ जाने दीजिए, चप्पल फट जाने दीजिए, मिल जाएगी पेंशन आपकी। इधर जाएगी। अरे हमने पकड़ के जो रखी है। मुझे आपके सीनियर ऑफिसर से मिलना है। अरे छोड़ बेचारे, दिखा देना इनको इनकी फाइल। अरे ओ भाई साहब, इधर आओ, इधर आओ।
क्या नाम है आपका? रविशंकर पांडे। ओ, रविशंकर पांडे। हाँ, ये रही आपकी फाइल पांडे जी। सर, आप पांडे जी कैसे हो सकते हैं? ये फाइल तो बता रही है कि पांडे जी मर चुके हैं। क्या? मैं मर चुका हूं? तो फिर क्या मैं भूत हूं उसका? कि देखो साहब, आप भूत हो, आत्मा हो, क्या हो, मुझे नहीं पता, पर ये फाइल के हिसाब से आप कंफर्म मर चुके हो। ये लो, खुद ही देख लो। नहीं, मैं इस फाइल को नहीं मानता। मुझे पेंशन की शुरुआत वाली फाइल देखनी है। उसमें मुझे देखना है कि मैं जिंदा रखा गया हूं या मुझे मार दिया गया है। ए नायडू, इधर आ। साहब को गोडाउन लेके जा, थोड़ा ताजी हवा खा लेंगे और अपनी फाइल के दर्शन भी कर लेंगे। ले जा ना, लेके जा। सर, देखिए, अब यहाँ पे कितना सारा फाइल हो। अब आप इनमें से अपना फाइल ढूंढती, तब तक मैं थोड़ा गाना सुन। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? मुझे मेरी फाइल ढूंढ के दो। सर, या तो आप बहुत भोला होती या बहुत चालाक। अब मोबाइल में रिचार्ज करेगी तभी तो बात कर सकती ना, है ना? इतना सारा यहाँ पे फाइल है, इतना सारा कागज। अब उस कागज पे वेट नहीं रखेगी तो उड़ जाती। वैसे ही मेरे हाथ पे जब तक वेट नहीं रखती तब तक मेरा हाथ काम नहीं करता। वेट, अयो अम्मा। वेट। सर, मेरे को नहीं पता होती आपका फाइल किधर। अब खुद ही ढूंढती मैं जाती। अरे ऐसा कौन सा भारी वजन है कि जिसके नीचे इंसानियत यूं दब के रह गई? ये है मेरी फाइल। अरे वाह, आपको कहां से मिली? मेरी फाइल को पंख उग गए थे। वो गोडाउन से बाहर निकलकर किसी का आम का अचार बनाने में लग गई थी। वाह, इसमें से तो कच्चे आम की खुशबू आ रही है। काश आप अपने मेहनत के पसीने की खुशबू को भी पहचानते। छोड़िए ना सर, आप गुस्सा क्यों करते? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका फाइल है कुछ काम। मुझे मेरे पेंशन का स्टेटस जानना है। ये लो, इसमें भी आप मरे हुए हो। इसका मतलब इन्होंने बोल दिया कि ये पांडे है तो है। इसमें साबित क्या हुआ? ऐसा झूठा गवाही देगा ना, तुम जेल का अंदर जाएगा।
इसमें भी आप मरे हुए हो। इस पे तो बड़े साहब का सिग्नेचर भी है, वो भी रबर स्टैंप के साथ। इसका मतलब आप कंफर्म मर चुके हो। अरे ये क्या मजाक है भाई? एक जीते जागते आदमी को आप लोग क्यों मार रहे हैं? हम कहाँ आपको मरा हुआ मान रहे हैं, वो तो हमारे बड़े साहब मान रहे हैं। अब अगर आपको फिर से जी उठना है तो आपको हमारे बड़े साहब से मिलना पड़ेगा। कहाँ हैं आपके बड़े साहब? चला तो बरोबर बोलता है, तुमको पेंशन नहीं मिल सकता है। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता साहब? ऐसा है ना, सरकार के नियम के हिसाब से 6 महीना तक अगर कोई आदमी पेंशन लेने को नहीं आया म्हणजे तो मेला, मतलब उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। अरे लेकिन मैं तो हट्टा कट्टा जीता जागता इंसान आपके सामने खड़ा हूं। छूके देखिए। अरे बाबा, मेरे छूने से तुम जिंदा तो नहीं होएगा ना? अजीब आदमी है आप। जिंदा आदमी को आप मरा हुआ बता रहे हैं। वैसे सही हैं आप, मैं पहले मरा नहीं था, लेकिन पिछले 20 दिनों से पेंशन के चक्कर में धक्के खा कर जिंदा लाश जरूर बन गया हूं भाई साहब। बराबर, वही तुमको बोलता है। तुमको अगर पेंशन चाहिए ना तो तुम्हारा लाश के अंदर जान फूको, म्हणजे आप अपना लाश में जान फूकिए। मतलब आप अपना जिंदा होने का सबूत लेके आइए। ऐसा है ना, इंडिया के अंदर आप अकेला पांडे तो नहीं है ना, बहुत सारा पांडे हो सकता है। अब आप वही पांडे, वो आप साबित कीजिए। उसके बाद इधर आने का, खोटा टाइम पास नहीं करने का, बहुत काम है। अभी तक तो धड़कन भी बराबर चल रही है। कहीं सच में मर के मैं स्वर्ग तो नहीं आ गया? नहीं, स्वर्ग इतना बुरा नहीं हो सकता। सर, अब तो पेंशन वाले मान जाएंगे ना कि मैं जीवित हूं और मैं ही पांडे हूं? हाँ भाई, आपको फिर से जीवित कर दिया। अब कितनी बार जीवित कर दूं आपको? अब क्या मतलब अश्वत्थामा की तरह अमर हो जाना चाहते हैं आप? बहुत। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं जीवित हूं और मैं ही पांडे हूं। अरे बाबा, किससे कागज लिखवा के लाया तुम? एकदम आधा अधूरा है। और तुमको बोला था 500 रुपए का स्टैम्प पेपर, 20 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके आया। अरे जिंदा रहने के अंदर भी तुम कंजूसी करता है। अरे आपके अफसर ने 20 रुपए का स्टैम्प पेपर पे लाने को बोला था। वो आदमी है ना, आदमी से गलती होता है। और इसके अंदर लिखा है कि आपका रिक्वेस्ट के ऊपर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, म्हणजे कल को ये सर्टिफिकेट देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब समझता है आप? कल को तुम अगर पांडे नहीं निकला, पाटे निकला, तो फंस तो हम लोग जाएगा ना। अभी क्या करने का, जाने का और एक जिंदा गवाह लेके आने का, बाद में बात करने का। लाया हूँ। आइए टोडरमल जी आइए। देखो भाई, सूखा बाग। अरे सूखा बाग नहीं, शान बाग। अरे हाँ, शान बाग। भाई मैं पांडे जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और पिछले 7 साल से तो मैंने इनको कभी मरते हुए नहीं देखा। तुम ये साबित कर सकता है क्या मैं शान बाग है? अरे भाई तुम शान बाग है, ये शान बाग है, दिख रहा है मेरे को। इसका मतलब इन्होंने बोल दिया कि ये पांडे है तो है, इसमें साबित क्या हुआ? ऐसा झूठा गवाही देगा ना, तुम जेल का अंदर जाएगा। भाई देखो यार, तुम्हारी पेंशन के चक्कर में मैं तो जेल नहीं जाना चाहता यार। देखो बाबा, तुम अगर ये साबित नहीं कर पाया कि तुम ही पांडे और तुम ही जिंदा है, तो तुम्हारा पेंशन तो जाएगा ही, ऊपर से सरकार के साथ चीटिंग करने का इल्जाम में तुम अंदर जाएगा अलग से। अरे पांडे संभालो। दादाजी चलिए नींबू पानी पी लीजिए। नहीं बेटी मेघा,
मुझे नींबू पानी नहीं पीना। जुबान के साथ साथ मन भी कड़वा हो गया है बेटी। दादाजी प्लीज नींबू पानी पी लीजिए ना। खाना पीना बंद कर देने से और अपने आप को तकलीफ देने से थोड़ी ना पेंशन वापस मिल जाएगा। आपके बारे में नहीं तो हमारे बारे में और दादी जी के बारे में तो सोचिए। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे। दादाजी हमें आपके पेंशन के पैसे से कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस हमारे दादाजी चाहिए, वो भी हंसते गाते। मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, नहीं तो ये मुंह लोग मेरे नाम के आगे भी जीते जी लगा देते। हमें आपके पेंशन के पैसे से कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस हमारे दादाजी चाहिए, वो भी हंसते गाते। प्लीज दादाजी। बेटी मैं दुनिया में सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पी लूंगा। मेघा बेटी को क्यों परेशान कर रहा है पांडे जी आप? पांडे जी जितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना उतना ही आप बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। अरे भाई किस बढ़ती हुई उम्र एक तरफ, यहाँ तो मुझे जीते जी मरा हुआ साबित करने पे तुली हुई है। हाँ जी आप ये सब क्या बोल रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा खुल के बोलिए ना हम लोग को। भाई खुल के ये है कि मैं पेंशन लेने के लिए ऑफिस में गया। कमाल है पांडे जी, इतनी बड़ी गल हो गई और आपने हमको बताया तक नहीं। शेर सिंह जी मैं परेशान था। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग भी मेरे साथ परेशान हो जाएं। ओहो खैर पांडे जी आप जाने दीजिए, लेकिन ये टोडरमॉल जो किया वो एकदम ठीक नहीं किया। ठीक है हम टोडरमॉल की तरफ से आपसे माफी मांग देता है पांडे जी। छोड़ो यार पांडे जी, अब हम देखते हैं आपकी पेंशन कैसे नहीं देती। डैडी को बहुत बुरा लग रहा है कि वो पांडे अंकल को जिंदा साबित नहीं कर पाए। डैडी तो और कोशिश करना चाहते थे, पर वो पेंशन ऑफिसर ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी और मेरे डैडी डर गए। शपथ, अगर इन लोगों ने ये से पंडित जी जैसा मेरे को मारा होता ना तो मैं सच्ची मुच्ची को मर के ऐसा डायन बन के इन सारे अफसरों का ना खून चूस लेती। हाँ मैं एक बात बोलूं, हाँ कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, नहीं तो ये मुंह लोग मेरे नाम के आगे भी जीते जी लगा देते। स्वर्गवासी जागृति बेन अचार पापड़ खाखरा वाला। नहीं सरोज, इससे तो अपना छोटा मोटा बिजनेस अच्छा है। दैया रे दैया, हमरे ही पैसों की खातिर हमको ही दूसरा जन्म लेना पड़ता है। हे रे बंसी वाले, ये कलयुग है ये छलयुग। 2 लाख रुपया ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा नहीं हो सकता है? फिर आप एक काम करो, वो जो पांडे जी की फोटो पे श्रद्धांजलि का हार लटका है उसको लटके रहने। जनता का ये कहना है एकजुट होकर कि पांडे जी अगर जिंदा होंगे तो आज ही होंगे। मेरे जिंदा होने का प्रमाण तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। मेरे जीते जी आप मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए।